told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. मूवी का स्टार्ट सारा से होता है जो स्टडी के लिए कॉलेज में आई थी और हॉस्टल में सारा अपनी चीजों को सेट करती है। वहीं इसकी मुलाकात ट्रेसी से हुई थी जो इसकी फ्रेंड बन जाती है। रात में ट्रेसी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करती है और सारा को भी इनवाइट करती है, लेकिन सारा ड्रिंक नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो ड्रिंक कर लेती है। पार्टी में वो स्टीफन नामी लड़के से टकरा जाती है जो इसे बताता है कि मैं तुमसे जानबूझकर टकराया था क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन सारा इससे बात नहीं करना चाहती थी। ट्रेसी ने काफी ड्रिंक की होती है। सारा और स्टीफन इसे छोड़ने के लिए हॉस्टल में आते हैं और इसी टाइम दोनों आपस में बातें करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सारा जाते हुए स्टीफन को मिलकर जाती है। जब सारा रूम में आती है तो इसकी रूममेट आ जाती है जिसका नाम रबीका है। नेक्स्ट ये दोनों बुक स्टोर पर जाती हैं। वहीं सारा के एक्स बॉयफ्रेंड जेसन की कॉल आती है जिससे इसका ब्रेकअप हो चुका था। ब्रेकअप के बाद भी जेसन सारा को नहीं छोड़ता। रबीका सारा से पूछती है कि तुम्हारा उससे ब्रेकअप क्यों हुआ है। सारा इसे बताती है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में जाने वाले थे, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था लेकिन जेसन को नहीं मिलता, फिर मैंने अपनी जगह जेसन को बेच दिया, इसी बात पर हमारा ब्रेकअप हो गया था। रूम में आने के बाद सारा रबीका का वार्डरोब देखती है जिसमें इसके काफी सूट होते हैं। ऐसे लग रहा था कि रबीका काफी रिच फैमिली से है। रबीका इसे बताती है कि मेरे फादर मुझे काफी पैसे देते हैं। रबीका ज्यादा फ्रेंड नहीं बनाती, इसने कॉलेज में सिर्फ सारा को ही अपना फ्रेंड बनाया था। नेक्स्ट डे सारा प्रोफेसर रॉबर्ट से मिलती है और इससे कहती है कि मुझे अपनी क्लास में ले लें। सारा के फोर्स करने पर प्रोफेसर रॉबर्ट मान जाता है। रात में फिर ट्रेसी पार्टी में जाने के लिए इन दोनों से पूछती है लेकिन रबीका मना कर देती है। सारा इसके साथ पार्टी में आ जाती है और पार्टी खत्म होने के बाद ट्रेसी किसी और के साथ घर चली जाती है। अब सारा अकेली रह जाती है। सारा को इस सिटी के रास्तों का कुछ पता नहीं होता। फिर ये रबीका को कॉल करती है। दोनों फिर एक कैफे में आती हैं। रबीका इसे कहती है कि कल मेरा ऑफ है, मैं तुम्हें ये सारा सिटी घुमाऊंगी ताकि तुम्हें यहाँ के रास्तों का पता चल जाए और ट्रेसी की तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। सारा को इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। फिर ये सारा को आर्ट दिखाने के लिए लेकर जाती है। ये सारा के गले में एक नेकलेस देख लेती है जो इसने अपनी सिस्टर के नाम का पहना हुआ था। फिर सारा इसे बताती है कि ये मेरी सिस्टर का है, मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, हम दोनों काफी क्लोज थे और मैंने इसके नाम का टैटू भी बनवाया हुआ है। रबीका और सारा एक दूसरे के ड्रेस भी शेयर करने लगती हैं। सारा इसे कहती है कि तुम नेकलेस नहीं ले सकती, इसके अलावा तुम मेरी चीजों को यूज कर सकती हो। एक दिन सारा बाहर वॉक के लिए जाती है। रबीका सारा की सिस्टर की फोटो देखती है और इसका नेकलेस भी पहन लेती है। सारा जब वापस हॉस्टल आती है तो इसे एक कैट मिलती है। सारा इस कैट को अपने साथ अंदर ले आती है। रबीका भी कैट को पसंद करती है। जब सारा देखती है कि रबीका ने इसका नेकलेस पहना हुआ था, सारा इसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम ये नेकलेस नहीं पहनोगी। इधर सारा कैंटीन में काम कर रही थी, वहीं स्टीफन आता है। वो इसे कहता है आज रात तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी। स्टीफन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट था। सारा इसकी बात मान लेती है। रबीका सारा को बताती है कि मैं तुम्हारे फेवरेट कॉन्सर्ट पर जाने के लिए 2 टिकट लाई हूँ। दोनों रात में रेडी होती हैं। आज सारा ने रबीका को अपने कपड़े और इयरिंग दिए थे पहनने के लिए और ट्रेसी सारा को कहीं और लेकर जाए। रबीका को ये बात अच्छी नहीं लगती। एक दिन रबीका ट्रेसी के रूम के बाहर बैठी होती है। जब ट्रेसी रूम से बाहर निकलती है तो रबीका इसे बहुत गुस्से से देखती है। ट्रेसी ये देखकर डर जाती है। नेक्स्ट डे ट्रेसी सारा को ये सब बता देती है। जब सारा रबीका से पूछती है, वो कहती है कि ट्रेसी ने मुझे डरा दिया था। कुछ दिन बाद सारा अपनी फ्रेंड आयरीन से मिलती है। वो एक फैशन डिजाइनर होती है। सारा भी इसी की तरह अपना कैरियर बनाना चाहती थी। इधर रबीका को ट्रेसी पर बहुत गुस्सा होता है। रात में ट्रेसी शावर ले रही थी। रबीका इसके पीछे आ जाती है और इस पर वार करके कहती है कि तुम सारा के लिए ठीक नहीं हो और इससे दूर रहो। अगर इस बात का पता सारा को चला मैं तुम्हें मार दूंगी। ट्रेसी इसकी बात से काफी डर जाती है। दूसरी तरफ सारा आयरीन से मिलने के बाद स्टीवन से मिलती है और इसके साथ टाइम स्पेंड करती है, जिस पर सारा काफी लेट कर आती है। रबीका सारा पर गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। रबीका का सारा पर गुस्सा होना स्टीफन को अच्छा नहीं लगता। सारा इसे कहती है वो सिर्फ मेरे बारे में बहुत वरीड थी इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। नेक्स्ट डे सारा और स्टीफन रबीका के बारे में बात करते हैं। इस पर स्टीफन सारा से कहता है कि मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करती है और हो सकता है कि इसे लड़कियां ज्यादा पसंद हों। दूसरी तरफ ट्रेसी अपना रूम चेंज कर लेती है और वो सारा से भी बहुत दूर रहने लगी थी। सारा ट्रेसी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन ट्रेसी यहाँ से चली जाती है। एक रात सारा और स्टीफन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सारा रात को घर नहीं आती। सारा अपना फोन घर ही छोड़ गई थी। इस पर सारा के एक्स बॉयफ्रेंड का फोन आता है। रबीका इससे सारा बनकर बात करती है। नेक्स्ट डे हॉस्टल वालों ने सारा की कैट को देख लिया था। अब वो कैट को अपने साथ हॉस्टल में नहीं रख सकती थी। सारा कैट को लेकर आर्यन के पास आती है। इसे तुम अपने पास रख लो। वो सारा से कहती है कि मैं घर में कम ही होती हूँ, मेरा मुख्तलिफ सिटी में आना जाना रहता है, इसलिए मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती।
तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, ऐसे तुम इस कैट का भी ख्याल रख लोगी। सारा कहती ठीक है, ये रबीका को बताती है। रबीका ये बात सुनकर काफी अपसेट होती है। वो सारा को किसी भी तरह रोकना चाहती थी। सारा बाहर होती है। रबीका सारा की कैट को लॉन्ड्री में ले जाकर इसका मर्डर कर देती है। सारा वापस जब रूम में आती है तो रबीका रोने का ड्रामा करती है। सारा से कहती है कैट कहीं गुम हो गई है, मैं उसे काफी देर से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। सारा ये बात सुनकर सैड हो जाती है। सारा के पेरेंट्स चाहते थे कि सारा घर पर आ जाए, लेकिन सारा घर नहीं जाना चाहती थी। फिर दिखाया जाता है कि सारा को इसका प्रोफेसर अपने पास बुलाता है और इससे कहता है कि कॉलेज की तरफ से हम फैशन शो के लिए पेरिस जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ जा सकती हो। जिसे देखकर सारा को बहुत बुरा लगता है। ये जाकर रबीका को बताती है। रबीका सारा से कहती है कि तुम इसकी कंप्लेंट करो। फिर रात में रबीका प्रोफेसर के पास आती है। इससे कहती है कि मुझे टर्म चेंज करके आपकी क्लास लेनी है। प्रोफेसर इसे कहता है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो प्रोफेसर को अपने जाल में फंसा रही थी और प्रोफेसर इसके जाल में आ जाता है। ये इसके क्लोज होने लगता है और इनके बीच जो भी होता है रबीका ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। प्रोफेसर ये देखकर डर जाता है और इससे कहता है तुमने जो भी रिकॉर्ड किया है इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन रबीका ये वीडियो कॉलेज के डीन को दे देती है। ऐसे प्रोफेसर अपनी जॉब से चला जाता है। अब सारा थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करने के लिए स्टीफन के साथ जाना चाहती थी, लेकिन रबीका चाहती थी कि सारा इसके साथ सेलिब्रेट करे। इसके लिए इसे अब सारा को रोकना था। फिर रबीका अपने आप को काट लेती है। अब सारा सोचती है कि वो रबीका को अकेले नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। फिर वो रबीका के साथ ही थैंक्स गिविंग स्पेंड करती है। रबीका इसे अपने साथ घर ले आती है। इसका घर काफी बड़ा था। सारा इसके साथ आ रही है। ये बात इसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। डिनर पर इसके पेरेंट्स सारा से कहते हैं कि रबीका अपने फ्रेंड्स को कभी घर पर नहीं लाई। फिर सारा रबीका के रूम में एक लड़की की फोटो लगी देखती है। ये दोनों कैफे में जाती हैं। सारा वहाँ उस लड़की को देख लेती है। जाते हुए वो लड़की रबीका से कहती है कि तुम कभी अच्छी फ्रेंड नहीं थी। रबीका इसे भी हरास किया करती थी। नेक्स्ट डे रबीका की मदर अकेले में सारा से कहती है कि क्या रबीका अपनी मेडिसिन ले रही है, लेकिन सारा किसी मेडिसिन के बारे में नहीं जानती थी। जब ये दोनों वापस हॉस्टल में आती हैं तो सारा रबीका का सारा सामान चेक करती है। उसमें सारा को इसकी मेडिसिन मिल जाती है जो रबीका ने कभी ली ही नहीं थी। ये सारी बात सारा स्टीफन को बताती है। दोनों मिलकर इस पर सर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि रबीका मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। फिर सारा आरीन के साथ रहने का फैसला करती है। नेक्स्ट डे रबीका सारा से कहती है कि मुझे टैटू बनवाना है। रबीका सारा की सिस्टर का नाम टैटू बनवाती है। रबीका इसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सिस्टर ही समझो। सारा को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो यहाँ से गुस्से से चली जाती है। सारा अपनी फ्रेंड को कॉल करती है लेकिन उससे इसका राब्ता नहीं होता। फिर ये अपना सारा सामान लेकर स्टीफन के पास आ जाती है। इसे अपने सामान में से नेकलेस नहीं मिलता। ये स्टीफन को हॉस्टल नेकलेस लेने के लिए बेचती है। स्टीफन रबीका से कहता है कि मुझे पता है कि नेकलेस तुम्हारे पास है। वहीं सारा का एक्स बॉयफ्रेंड इसे ढूंढते हुए इसके कॉलेज के पास आ गया था। वो जाते हुए अपना ड्रेस सारा को देकर जाता है। रात में रबीका वहाँ जाकर जेसन को मार देती है। फिर सारा को आरीन का मैसेज आता है। सारा स्टीफन को बताकर इसके पास आती है। जब सारा वहाँ जाके देखती है रबीका ने आरीन को बांधा था। रबीका के हाथ में गन होती है और ये सारा से कहती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैंने सबसे तुम्हारा बदला लिया है, तुम्हें मेरी जरा परवाह नहीं है। वहीं इनके बीच फाइट होती है। रबीका सारा को मारने के लिए विंडो से नीचे गिराने लगती है। तभी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है। वो रबीका को मारकर बेहोश करता है और सारा को बचाने ही लगता है कि पीछे से रबीका इस पर वार करती है और गन कैसे भी करके सारा के हाथ में लग जाती है। रबीका इसे कहती है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। ये सारा का गला दबाने लगती है। सारा इसे मार देती है और अपनी बहन का नेकलेस रबीका से ले लेती है। आखिर में दिखाया जाता है सारा और स्टीफन इस इंसिडेंट को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।